प्यारे दीवानों, आइए हुजूर की सीरत का अक्स जमील गरीब नवाज की सीरत तैयबा बड़ा मशहूर सा वो वाकया है, बहुत मुख्तसर के अंदर। चूंकि सीरत के वाकयात आपने सुन रखे हैं, लेकिन चूंकि मुझे कोट करने के लिए सीरत पेश करनी होगी, इसलिए गरीब नवाज की जिंदगी को पेश करने के लिए पहले सीरतुन नबी पेश करना होगा, फिर वो वाकयात मैं आपके सामने रख सकूंगा। आपने बहुत मशहूर सा एक वाकया सुना है, आप अभी उसको बार बार सुनते भी रहते हैं। वो वाकया क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं। कितना मशहूर सा वो वाकया है। हुजूर ईदगाह जा रहे हैं, ईदगाह जाते हुए मौला हसन ने उंगली पकड़ रखी है, हुसैन जो है हुजूर की गोद में है और मौलाए कायनात साथ में है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, जिसके वजूद नास का मुश्ताक ईद का चांद रहता हो, जब वो आमिना का चांद ईदगाह की तरफ जाता होगा तो मंजर क्या होता होगा, कैफियत क्या होती होगी। कुर्बान जाएं, मेरे सरकार ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, आकाए करीम के साथ मौलाए कायनात है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि चंद बच्चे हैं जो दफ बजा करके जय वो ईद की खुशियों के गीत गा रहे हैं। आकाए करीम मुलाहिजा करते हुए आगे बढ़े तो क्या देखा, खजूर के एक दरख्त के नीचे एक बच्चा रोते हुए खड़ा है। मेरे सरकार, मेरे करीम आका की बड़ी अजीम शान है, हुजूर ने कभी किसी की आंख में आंसू देखना पसंद नहीं किया। मेरे सरकार की आदत थी, हुजूर किसी की आंखों में आंसू नहीं देखते थे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार ने रोते हुए बच्चे को देखा। अल्लाह अकबर, मैं यहां पर एक बात अर्ज करूं, नमाज अहमुल इबादात है, नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। नमाज को छोड़ करके बंदा अल्लाह तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज ये फिक्र दी जाती है, नमाज पढ़ो फिर जो दिल में आए करो, सब माफ है। याद रखें, अल्लाह के हबीब नमाज ईदुल फित्र के लिए जा रहे हैं और मेरे करीम आका ने एक रोते हुए बच्चे को देखकर, यार बच्चे तो छोटी छोटी चीज में रो देते हैं, अगर बच्चों को पानी ना मिले तो रोते हैं, बच्चों को आप डांट दो तो रोते हैं, बच्चों को चॉकलेट ना दो तो रोते हैं। बच्चों का रोना कोई अहमियत का हामिल नहीं होता, बल्कि हमारे बच्चे तो इस पर भी रोते हैं। स्कूल जाने का मूड नहीं है आपका, स्कूल जा तो भी रोते हैं। ट्यूशन जाने का मूड नहीं है, खेलने का मूड है, आपके ट्यूशन जाइए तो भी वो रोते हैं। बच्चों का रोना कोई अहमियत नहीं रखता, बच्चे बस छोटी छोटी चीजों पे रो दिया करते हैं। हुजूर भी जानते हैं कि बच्चे छोटी छोटी चीज पर रोते हैं, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी तो देखो, हुजूर कभी बच्चे के आंसू को भी नजरअंदाज नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन को मौला अली की गोद में दिया, हसन पाक की उंगली छुड़ाई और खुद उस बच्चे के पास जाकर के कहा, बच्चे तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर, आज लोग शाम की बात करते हैं, आज लोग यमन की बात करते हैं, आज लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के मुसलमानों, सिर्फ ये दर्द भरी बातें हैं, वरना कोई कुछ किसी के लिए करता वर्ता नहीं है। बात इतनी है, बात इतनी है, ये एहतजाज, ये नारे, ये दर्द भरी बातें बस ये रस्मी तौर पर है, वरना आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का वो बाप, एक बच्चे की आंख में आंसू देखकर हुजूर बेचैन हो गए और ईदगाह से रुककर उसके आंसुओं का सबब जानने की कोशिश की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शाम के लाखों बच्चे जो रो रहे हैं, कोई रुक करके उनके आंसुओं की जो है वो वजह पूछने की कोशिश करता है कि उनके आंसू क्यों है। यमन में लगी हुई आग की वजह कोई पूछने की कोशिश करता है कि क्यों है। फिलिस्तीन में जो मुस्लिम बच्चियों पे जिना बिल जबर हो रहा है, वो माए अपनी गोद में अपने बच्चों को कुर्बान कर रही है। मासूम मासूम बच्चे मां की गोद के अंदर शहीद हो रहे हैं। कभी किसी ने मालूम किया सबब क्या है? और सबब मालूम न किया तो उसको दूर करने की किसी ने कोशिश की? बड़ी माजरत के साथ मैं सिर्फ ज्यादा नहीं इतना कहना चाहता हूं, शामी बच्चों की आंखों में आंसुओं की बहुत सारी वजूहात में एक वजह यह है कि उनके माँ बाप ने रसूल पाक के दीन को पीठ के पीछे डाल दिया था।
अयाशी आवारगी शराब नोशी उनकी फितरते सानिया बन गई थी। उन्हें तो नमाज पढ़ते वक्त तो टोपी पहनने में भी आर और शर्म लगती थी। इसलिए आज वो ये दिन देख रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर आज तुमने होश के नाखून नहीं लिया, शाम में तो कम हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा हो सकता है। इसलिए कि वो जिस रास्ते पे चले थे उसी रास्ते पर तुम भी जा रहे हो। हाँ, हुजूर से दावे इश्क है, मस्जिद वीरान है। हुजूर से दावे मोहब्बत है, दाढ़ियां मुंडा मुंडा करके गटरों में फेंक रहे हो। हुजूर से दावे इश्क है, नर्म नर्म गद्दों पर फजर की नमाज छोड़ रहे हो। हुजूर से दावे मोहब्बत है, अल्लाह अकबर, जिना के अड्डों पे जाकर जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हो। कोई ज़मीन यूं ही तबाह नहीं होती। जिस शाम को मेरे नबी ने मेरा शाम कहा था, जिस यमन को मेरे नबी ने मेरा यमन कहा था, उस ज़मीन के लोगों ने अल्लाह के हबीब की नाफरमानी करके नबी का दिल दुखाया। और ज़मीन पर जो कौम मेरे नबी का दिल दुखाए, अल्लाह उनसे खुशियाँ छीन लिया करता है। और हम भी कोई पीछे नहीं है, हम भी अपने नबी का दिल दुखा रहे हैं। कितना कितना कितना, अल्लाह अकबर। कारों में चले, सफ़र में है, गाने बज रहे। सोचो जब हम सफ़र में गाने सुनते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती हो। जब हराम माल हम अपने हलक के नीचे डालते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती। जब हम जुओं के अड्डों को आबाद करते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। तकरीर सुनकर के नारे लगा के घर लौटे तो क्या वक़्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आप क्या लेकर आए, हम तो कुछ नहीं लाए। इससे बढ़ करके महरूमी क्या होगी। चीखने वाले चीख रहे हैं, इस्लाह करने वाले इस्लाह कर रहे हैं। हम संवरने का नाम नहीं लेते, हम सुधरने का नाम नहीं लेते। और सुन लो, सूफिया फरमाते हैं, जिस कौम को खतीब के अल्फाज न संवारे, जिस कौम को पीर की नसीहत न सुधारे, फिर उस कौम पर अल्लाह जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता है। फिर वो उस कौम के सुधरने का जरिया बन जाता है। इससे पहले कि कोई जालिम हम पे मुसल्लत हो जाए, हमें अपने अमाल का एहतिसाब करना होगा। रात के 3-3 बजे तक मुसलमानों के घरों से जो सीरियल की आवाज़ें आ रही है, हमारी बेटियां जो बेपर्दा घूम रही है, आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर हमारी बेटियां जो बाजारों में जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं दूर न जाते हुए अर्ज कर रहा था, हुजूर ने उस यतीम बच्चे की आंख में आंसू देखकर पूछा, रोने की वजह क्या है। उस बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी तकदीर पे रो रहा हूँ। रोना तकदीर पे आता है। सब खुश है, आज मैं गमगीन हूँ क्योंकि मेरा कोई घर ही नहीं और मेरे पास नए कपड़े नहीं। उसने कहा, आका, अगर नए कपड़े भी हो जाएं तो नए कपड़े लाने वाले माँ बाप ही नहीं। कपड़े तो बाजार से खरीदे जा सकते, माँ बाप किस बाजार से खरीदे जाएं। मेरे करीम आका को उसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। और मैं कभी सोचता हूँ कि दर्द भरी दास्तान सुनाने की बेहतरीन जगह सिर्फ दरे रसूल है। हाय हाय हाय। बस वहाँ दास्तान सुनी भी जाती है और फिर उन गमों का मदावा भी किया जाता है। वरना औरों का हाल तो ये है कि लोग दास्ताने गम रो कर सुनते हैं और बाद में पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे करीम आका ने दास्ताने गम सुनी और सुनने के बाद उस बच्चे को साथ लिया। आका करीम ने फरमाया, अली तुम ईदगाह जाओ, मैं इस बच्चे को लेकर के आता हूँ। सरकार वापस पलटे, हुजूर वापस पलटे, उस बच्चे को नए कपड़े पहनाए और कपड़े पहना करके जब हुजूर उसको वापस ले जाने लगे ईदगाह की तरफ, तो बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, नए कपड़े तो मिल गए, माँ बाप कहाँ से लाऊंगा। मेरे करीम आका का दरियाए करम जोश में आया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तेरे बाप की जगह मोहम्मद तेरा बाप हो। तेरे बाप की जगह मोहम्मद तेरा बाप हो।
और तेरी माँ की जगह आयशा तेरी अम्मी हो, इससे बढ़कर भी और कुछ चाहिए? उसने कहा कुर्बान, आज नाज होता है कि खुदा का शुक्र है कि उसने यतीम कर दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने यतीम कर दिया, इसलिए कि मेरा बाप गया तो मोहम्मद अरबी जैसा बाप मिला। मेरी माँ तो कभी आयशा जैसी हो नहीं सकती थी। हुजूर ने उस बच्चे को कंधे पे बिठाया। कुर्बान जाएं, यतीमों को ईद के दिन लोग झिड़कते हैं, यतीमों को धक्के देकर भगाते हैं, बल्कि सगा भांजा सगा भतीजा भी अगर यतीम हो जाए तो लोग उससे भी नफरत करते हैं। मगर कुर्बान जाए मेरे नबी की अज़मतों पर, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के रुतबे को कितना बुलंद कर दिया, यतीमों को कितना बुलंद कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं जो यतीम के सर पे हाथ फेरे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले में अल्लाह गुलाम को आजाद करने का सवाब अता फरमाए। उस यतीम को कंधे पे बिठा। खुदा जाने उसका नस्ब क्या था, खुदा जाने उसका खानदान क्या था, खुदा जाने उसका कबीला क्या था, लेकिन वो रसूल जिसके कदम अर्श की जीनत बनते हैं, उन्होंने उस यतीम को अपने कंधों पे बिठाया और जब ले चले उस रास्ते तक आए तो बच्चे दफ फेंक करके वो रोने लगे। मेरे करीम आका ने उनका भी रोना नजरअंदाज न किया। फरमाया तुम क्यों रोते हो? वो कहते हैं वो इसलिए रो रहा था कि वो यतीम था, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम यतीम क्यों नहीं है। अगर हम भी यतीम होते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कांधा मिल जाता। ये सीरत तैयबा है, हुजूर की सीरत है ये। अब इस सीरत के इस वाक़े को आप गरीब नवाज की जिंदगी में देखें। सरकार गरीब नवाज अपने बाबा सैयद गयासुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ईदगाह जा रहे हैं। देखा एक अंधा लड़का रो रहा है रास्ते में। पूछा कि तू क्यों रो रहा है? अपने बाबा के साथ जा रहे, रोते हुए देखा। यूं ही किसी को बुलंद मर्तबे नहीं मिलते, मर्तबे की बुलंदी यूं नसीब नहीं होती। हुजूर गरीब नवाज का बचपना है। बचपने में देखा कि बच्चा अंधा है, रो रहा है। रोते हुए बाबा की उंगली छुड़ाई और कहा कि क्यों रो रहा है? उसने कहा ए लड़के मेरे पास कपड़े नहीं है। तारीख में आता है कि गरीब नवाज ने उसी वक्त अपने कपड़े उतारे, इसलिए कि वो लड़का सरकार गरीब नवाज का हम उम्र था, दोनों की उम्र बराबर बराबर थी। अपने कपड़े उतार कर उसको पहनाए नए। सरकार गरीब नवाज के वालिद सैयद गयासुद्दीन हुसैनी ये मंजर देख करके कहते हैं हसन तुमने ये क्या किया? अर्ज़ किया बाबा जान ये तो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप वापस तशरीफ ले गए और आपने जो है वो अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहने और वापस फिर अपने बाबा के साथ ईदगाह गए। आप अंदाजा तो करें ईद की नमाज में मुस्तफा जाने रहमत रास्ते से आधे रास्ते से लौटे थे एक यतीम के लिए, गरीब नवाज भी लौटे एक यतीम के लिए। बात इतनी थी कि उस वक्त वो शख्स बच्चा था और सरकार गरीब नवाज के दौर में वो बच्चा हम उम्र था, तो गरीब नवाज ने अपने कपड़े उतार कर उसको दे दिए। वाह 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 वाह। ये गरीब परवरी की शान है। गरीब नवाज की अम्मी फरमाती है कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन, ये मोइनुद्दीन पे पहचान के लिए कहता हूं, लेकिन उस वक्त तो उनका नाम हसन ही था। मेरा बेटा ये हसन छोटे छोटे बच्चों को जमा करके लाता है और कहता अम्मी अच्छे खाने पकाओ। और उसके बाद जब बच्चे खाने के लिए बैठते हैं तो मुझसे लिपट कर कहता है माँ जब गरीब खाना खाता है तो दिल को कितनी खुशी नसीब होती है। जब गरीब खाता है, ये गरीब परवरी की अदा गरीब नवाज की कोई नई नहीं है, ये बहुत बचपने से अल्लाह ने अता की है। आइए देख